ये लो आइस, तुम्हारा भी रेडी हो गया, ठीक है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है अनीता धर्मेंद्र। तो जो पहले से जानते हैं, मतलब जो पहले से मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो अभी नए नए जुड़े हैं मुझसे कुछ लोग, उनको मैं बता दूं कि ये मेरा एक फैमिली ब्लॉग है, जिसमें आपको मैं पूरा दिन क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ वो सब कुछ मैं दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और शॉर्ट्स में मैं अच्छे अच्छे फूड्स बना के डालती हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग मतलब करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना मैं मॉर्निंग में पहले हस्बैंड जी और मेरे छोटे बेटे को मैंने लंच बॉक्स वगैरह दे के, मतलब उनको मैंने विदा कर दिया है स्कूल और ऑफिस के लिए। बड़े बेटे को अभी टाइम है जाने में, और यहाँ पे सुबह के 8 बज रहे हैं। मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई हैं, तो बीच बीच में वो वीडियो में आ रही हैं, क्योंकि वो अपना काम कर रही थी, मैं अपना काम कर रही थी। तो नॉर्मली किचन का प्लेटफॉर्म सब कोई अपने अपने हाउस हेल्पर से ही साफ़ करवाते हैं, बट मैं मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हूँ, इसलिए मैं खुद से ही साफ़ करती हूँ। मैंने अभी तक किसी को चांस भी नहीं दिया इस नए वाले घर में। नए क्या, मैं पहले भी जब कहीं रहती थी ना, तो अगर मेरे यहाँ हाउस हेल्पर रहती थी तो मैं किचन का काम मैं खुद ही कर लेती थी, बस बर्तन धोने का काम और झाड़ू पोछा का ही मैं देती थी। मगर प्लेटफॉर्म वगैरह अगर है तो गैस चूल्हा, तो उसको मैं खुद ही साफ़ कर लेती हूँ। हाँ, अगर कभी बीमार पड़ी तो उसके लिए मैंने बोल के रखा है कि अगर मैं कभी बीमार हो गई ज़्यादा तो आप लोग को साफ़ करना होगा, तो वो लोग भी हाँ बोल देते हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं अपने हाउस हेल्पर को, क्योंकि अभी वो नई आई हैं तो इसलिए उनको बताना भी पड़ रहा था, तो कई बार मुझे काम छोड़ के जाना भी पड़ रहा था, और उनका फ़ोन आ गया था, और उनको तो पता भी नहीं कि यहाँ सामने वीडियो बन रहा है, तो इसलिए वो साइड में बिल्कुल खड़ी थी, तो उनको आइडिया नहीं था, इसलिए वो वीडियो में आ जा रही हैं। वरना वैसे मेरा मतलब कहना चाहिए कि वो नहीं था कि इनको वीडियो में लूँ करके, क्योंकि भाई सबका अपना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। वैसे उन्होंने कुछ मना नहीं किया, वो सेकेंड डे उनको पता चला तो बोली नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि तब मैंने इस वीडियो को शेयर किया। नहीं तो मैं फिर ये जो यहाँ के था ना, इस मतलब वीडियो के इस पार्ट को मैं कट कर दिए रहती, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई चोरी थोड़े ना करती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ। बोली सही बात है, किसी का भी काम हो, काम छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो जॉब है तो जॉब है, क्योंकि सभी पैसे कमाने आए हैं अपनी अपनी लाइफ में। सबके लिए एक स्ट्रगल लाइफ जो होती है ना, वो सभी का है, कि किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो आज मेरा जो स्ट्रगल है ना, वो मतलब मैं बताऊँ कि बिल्कुल मतलब मैं अभी आज ये सुबह सुबह उठी ना, तो मेरे प्लेटफॉर्म पे छोटी वाली चींटियाँ तो गायब हो चुकी हैं। अभी जो बड़े वाले चींटे होते हैं ना, उसको चींटा बोलते हैं हमारे यहाँ, काले काले बड़े बड़े से होते हैं, मतलब अगर वो आपके पैर हाथ को पकड़ लेना तो वहाँ की चमड़ी कट कर देते हैं, इतने बुरा, मतलब अगर काट दिए तो पूरे प्लेटफॉर्म पे थे। तो पहले तो मैं सुबह प्लेटफॉर्म साफ़ की, उसके बाद फिर खाना बनाई, मगर जैसे खाना बना के नीचे ये लोग को विदा करके आ रही तो फिर एक दो चींटे मुझे दिखने लगे। तो आज मैं फिर बोली कि आज मैं इनके लिए कुछ तो कर ही देती हूँ। तो पूरा मतलब मैं पहले अपना प्लेटफॉर्म साफ़ की, और जो चीज़ें जहाँ जहाँ रखनी थी उनको रखी, और मैं बार बार कपड़ों को, मतलब जो किचन का जो कपड़ा था ना, उसको मैं बार बार धो के अच्छे से साफ़ कर रही थी, कि हल्की सी मिठास या एक आटे का मतलब जो कण होता है ना, वो भी ना रहे। पूरा अच्छी तरह से मैं बिल्कुल क्लीन की। और ये देखो नीचे ना पैर में चढ़ भी जा रहे थे कभी कभी, तो ऐसा डर लगता है कहीं जाके काट ना दें। तो बिल्कुल नहीं भी चींटे चढ़ रहे थे ना, तो कभी कभी कपड़े ही टच होते हैं तो ऐसा लगता है चींटा है, तो बार बार मैं पैर को पटक पटक के अपना साफ़ कर रही थी। और नीचे चल भी रहे थे एक दो, क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म से उनको ना पोंछ के नीचे ही फेंक रही थी। और फिर उसके बाद मैं बोली आज एक ऐसा स्प्रे बनाती हूँ, मतलब मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था, तो मैं क्या कि संतरे के जो छिलके मैं विनेगर में डुबो के रखती हूँ, तो उनको ना स्प्रे करने से मक्खियाँ भाग जाती हैं, ये पता था मुझे। इनको मैंने डाला, कॉलिन डाल दी, और जो मेरा टाइल्स मतलब फ्लोर क्लीनर है उसको भी थोड़ा सा डाली मैं, और साथ में कॉलिन भी डाल दी थी कि मैंने हो सकता है ये सबको मिला के डालूँ तो कुछ तो असर हो इनके ऊपर। डिटॉल डाल दी फाइनली, और आरओ का पानी डाली 1 गिलास, क्योंकि तुरंत अगर बना के तुरंत स्प्रे करना हो तब तो कोई भी पानी चल जाएगा, लेकिन अगर कुछ दिनों तक रखना है उस केमिकल को, तो फिर उसमें मैं आरओ का ही पानी यूज़ करती हूँ। और इन सबको अच्छे से मिला के, और फिर पूरे प्लेटफॉर्म पे, पूरे गैस पे, मतलब हर जगह, मतलब खाने पीने की चीज़ें मैं हटा दी थी प्लेटफॉर्म से। और वो जो सामने कढ़ाई है ना, वो भी खाली कढ़ाई है, मतलब धुली हुई कढ़ाई थी, वो गीली थी इसलिए मैं उसको उस वक्त रखी नहीं थी, अभी सूख गया था तो मैं उसको फिर उनकी जगह पे रख दी थी। और सब कुछ पे मैं पहले स्प्रे की, फिर उसके बाद ना
एक अच्छे से कपड़े से फिर से वापस से इसको मैं पोंछ दी पूरा, कि ताकि उसके दाग ना पड़ जाए, क्योंकि उसमें मैंने संतरे का जो छिलके का था ना केमिकल, उसको भी डाला था और विनेगर था, तो वाइट टाइल्स है तो फिर उसका जो दाग है ना वो दिखने लगता। तो इसलिए मैं सबको फिर से वापस से पोंछी, और मतलब मेरा पोछा भी स्मेल करने लगा था, मतलब खुशबू देने लगा था, इतना सारा केमिकल जो था। प्लेटफॉर्म भी साफ़ हो गया था और मैं बहुत खुश हो गई थी कि अभी एक भी चींटे नहीं है, क्योंकि जो खिड़की के साइड से आ रहे थे ना, मैं वहाँ भी साफ़ कर दी थी और कुछ स्प्रे तो वहाँ डाल भी दी थी, ताकि अगर वो अंदर भी हों तो बाहर ना निकल पाएँ। और मतलब मैं इतना सब कुछ की, और उसके बाद ना जब मैं दिन भर मैं बहुत खुश थी कि हाँ काम कर गया ये जो भी मैं बनाई थी स्प्रे पूरा, मतलब मिक्स करके सारे स्प्रे को, तो ये मेरा काम कर गया, मैं बहुत खुश हुई थी। काली चींटियाँ कॉकरोच के लिए तो मैं बना के रखी हूँ, तो वो तो भाग गई थी। तो मैं तो आज 1 महीने से बहुत ही खुश थी, क्योंकि कॉकरोच से भी शुरू में मैं परेशान हुई थी थोड़ी, बट एक जो मैंने DIY बनाया था ना, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पे प्लेटफॉर्म साफ़ करके मैं आ गई थी कचरा फेंकने, और कचरा फेंकने के बाद नीचे से ही मैं इसको धो के ले आती हूँ। और यहाँ पे धूप तो निकली नहीं थी, इसलिए बारिश हो रहा था तो मैं साइड में रख दी थी। और ये देखो यहाँ पे ना मैं चावल के कुछ दाने रख दी हूँ चिड़िया लोग के लिए, ताकि वो खा सकें उसमें से। और मतलब मैं ऐसे उसको रखी थी ना स्टैंड पे, तो नहीं खा रही थी, तो इसलिए मैं ऐसे लटका दी हूँ ताकि शायद खा लें। और मौसम बिल्कुल सुहावना हुआ था, क्योंकि बदली थी, बारिश हो नहीं रहा था। और सारे प्लांट ना अब धीरे धीरे कहना चाहिए खुश हो रहे हैं मतलब धीरे धीरे से कुछ प्लांट मेरे पीले पड़ गए थे, वो भी अब हरे हो गए हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि वो नहीं लगेंगे, लेकिन अभी वो सारे लग गए हैं। तो जब भी बालकनी में आती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है प्लांट्स को अब देखने में। जब ये थोड़े से ग्रो कर जाएंगे ना, तब और भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी फिर देखने में अच्छा लगेगा। अभी तो बस मैं मेहनत कर रही हूँ, तो मेहनत जब रंग लाएगी ना, तब वो बिल्कुल अलग ही वो नज़ारा होगा। और तुलसी जी के भी पौधे जो मैं लगाई थी सारे ना नीचे से लाके, वो सारे ही लग गए। एक ही गमले में ढेर सारे थे, तो वो शायद सूख जाते, बड़ी तुलसी जी के साथ थे, तो इसलिए मैंने उनको निकाल के और लगा दिया था। और ये देखो, ये लुक तो मेरे घर से हमेशा आपको देखने को मिलेगा। देखो कैसे झमाझम बारिश हो रही, एकदम दिख नहीं रहा होगा, बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है। मैं तो बस गेट लगाने गई हूँ तो पूरा भीग गई हूँ, पानी पानी। तो सब चले गए, अभी मैं चल रही हूँ नहा के, पूजा करके फिर कुछ खाऊंगी। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल मानसून आ गया है। आप लोग के यहाँ आया है कि नहीं, ज़रूर बताना। आ ही गया होगा सब जगह, पूरा हर जगह बारिश बारिश हो रहा, पर गर्मी भी उतनी ही रह रही है। हाँ ये देखो, बिल्कुल पानी वानी सा हो गया, मस्त लगे बारिश। बारिश में पूरी दीवार जो है ना भीग जाती है, साफ़ हो जाता है, तो बिल्कुल क्लीन क्लीन दिखने लगता है। अब बिलासपुर में तो इतना ज़्यादा डस्ट है ना कि पूरा गंदा सा हो जाता है। और यहाँ सीढ़ी पे मैंने रखा है एलोवेरा, अच्छा लग रहा है देखने में। एक और उस साइड में रखूँगी, उस कॉर्नर पे, ये वाले कॉर्नर पे। तो चलो मिलती हूँ दोस्तों। नहाने के बाद पूजा कर ली और अब करूँगी नाश्ता। तो नाश्ता में आज स्प्राउट्स हैं, तो इसमें चना है, मूंग दाल है, मूंग दाल नहीं बोलूँगी, खड़ी वाली मूंग है, और फल्ली दाना है, और टमाटर प्याज है, खीरा भी है नहीं फ़िलहाल, और इसमें बस मिला ली हूँ नमक और थोड़ा सा नींबू। और साथ में आज पीना है कॉफ़ी। कॉफ़ी आजकल फिर से मुझे कहना चाहिए नशा हो गया, मतलब रोज़ ही मुझे इच्छा हो जा रही है इसको पीने की, जब भी नाश्ता कर रही हूँ। और यहाँ पे नाश्ता करने के बाद फिर मैं बनाऊंगी खाना दोपहर का। और दोपहर के खाने में आज बन रहा है दाल चावल और सब्जी बनाऊंगी आलू बरबट्टी की। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। और दाल मैं ना बहुत सिंपल सा बनाती हूँ, मतलब बस दाल, पानी और नमक हल्दी डाल के इसको उबाल देती हूँ। फिर तड़के में अगर कुछ भी डालना होता है ना तो डाल देती हूँ। वैसे नॉर्मली घी में जीरा, कड़ी पत्ता ऐसा डाल के बस मैं तड़का दे देती हूँ। नॉर्मल रोज़ की जो दाल है वो ऐसी होती है। बाकी हाँ, फिर बीच बीच में कभी कभी तड़के वाली दाल बनती है, जैसे प्याज टमाटर सब कुछ डाल के, मसाले डाल के। तो बस दोपहर का खाना पीना हुआ और उसके बाद सीधे मिल रही हूँ शाम में, क्योंकि फिर मैं वीडियो एडिट की और
आज पापा लोग से भी बातें की, तो बहुत 2-4 लोगों से फ़ोन पे बात की, तो मेरे 1.5-2 घंटे ऐसे ही चले गए। तो कुछ काम की नहीं थी, इसलिए बस मैं कुछ वीडियो नहीं बनाई। यहाँ पे छोटा बेटा पूजा कर रहा है और मैं उसको देखने आई कि गया कहाँ। वो दिया जला के और धूप लेके ना एकदम नीचे तक जाता है और पूरे बाउंड्री में दिखाने के बाद ना चारों तरफ घूमता है, देखता है रोड में क्या आना चाहिए, उसको मौका चाहिए बाहर जाने का। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आ गई थी दूध गर्म की तीनों जान के लिए। और ये देखो, मतलब सुबह ही मैं इतनी मेहनत करके साफ़ की थी ना, सब कुछ करके देख ली और सब बेकार हो गया। तो अब आप लोगों के पास अगर कोई आइडिया होगा ना दोस्तों, तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्पर है उन्होंने तो कहा कि जहाँ से चींटे निकल रहे हैं उसको पैक कर दो। पर वही है ना यार, किसी का रास्ता बंद करना थोड़ा सा गलत लग रहा है। अगर नहीं कोई उपाय मिलेगा तो मैं भी वही करूँगी, मगर अगर आपके पास कुछ है ना आइडिया जिससे कि चींटे आना बंद कर दें, तो आप मुझे ज़रूर बताना। मतलब मैं अभी थक गई हूँ हर चीज़ करके। आप लोग देखिए सुबह इतना, मतलब ये रहे ना कि चलो गंदा है तो समझ में आता है, मतलब दोपहर में बिल्कुल क्लीन था, नीट एंड क्लीन था। उसके बाद भी चींटे ना पूरा थोड़ा थोड़ा सा रेता वगैरह जो होता है ना उसको निकाल निकाल के और पूरा गंदा भी कर दे रहे हैं, साथ में घूमने भी लग रहे हैं। तो खाना बनाने में बहुत डर लग रहा है। तो आज यहाँ पे मैं बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी और रोटी। बहुत ही सिंपल सा खाना बनाऊँगी, क्योंकि बारिश के मौसम में थोड़ा हल्का ही खाना खाना चाहिए। और अगर पकौड़े वगैरह बन जाते हैं तब तो और भी फिर मुझे बिल्कुल हल्का खाना रात में बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आटा गूँथ के रख ली हूँ। और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जितनी बारिश हो रही है उतनी गर्मी भी हो रही है। आ गया है यहाँ पे ग्रोसरी तो अब कल खाली करूँगी, क्योंकि रात के 10 बजने वाले हैं और खाने में रोज़ ही लेट हो जा रहा है हमारे यहाँ तो। और यहाँ पे ये देखो, खाने में आज बनाई हूँ मैं लौकी की सब्ज़ी, मोटी वाली रोटी बनाई हूँ आज, और लहसुन मिर्ची और तेल की नमक की चटनी और साथ में गुड़ घी। आज ये खाना देख के पहले तो सब नाक मुँह सिकोड़ रहे थे, फिर खाने में सबको स्वाद आया तो सबने कहा कि ठीक है, अभी कभी कभी रात के डिनर में इस खाने को रख सकते हैं। मोटी वाली रोटी ना बहुत दिनों बाद में बनाई थी, तो वही सभी को आज पसंद आया। तो रात के बाद ना फिर सीधे आप लोग से मिल रही हूँ मॉर्निंग में। और मॉर्निंग में मतलब वेडनेसडे की ही मॉर्निंग में आप लोग से मिल रही हूँ। तो यहाँ पे आज इतनी मतलब धूप तो थी ही, साथ में इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि कपड़े सूखने के लिए डालो ना तो गिर जा रहे थे कपड़े। मतलब मौका ही नहीं मिल रहा था कि कपड़े डाल के फिर पिन लगा लूँ, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा थी। और आज तो इतनी बड़ी गलती हो गई है मुझसे, आगे बताऊँगी। मतलब अगर आप मॉर्निंग में लेट उठे हैं ना, तो सारे काम ना एक साथ ऐसे पहाड़ की तरह लग जाते हैं। ये भी काम है, वो भी काम है, ऐसा वैसा, मतलब चिल्लम चिल्ली साथ में ये वो। और हुआ क्या, हस्बैंड जी बोले थे कि कल 11 बजे जाना है। छोटे बेटे की छुट्टी थी क्योंकि मुहर्रम है आज, तो इसलिए मैं भी बिल्कुल रिलैक्स होके सो गई। और रात के 12 बज ही जाते हैं, मतलब 11:30-12 बज ही जाते हैं रोज़ हमको सोने में। अब 10:30-11 बजे खाना खाएंगे तो बजेंगे ही किचन समेटते। तो बस सो गई थी। लेकिन हाँ, रोज़ स्कूल रहता है तो मैं 5-5:30 बजे उठ जाती हूँ, तो सब कुछ आराम से हो जाता था। पर आज हस्बैंड जी ने धोखा दे दिया। मतलब बाद में फंसी तो मैं ही, क्योंकि उनको क्या है, अब मैं ना उठ के सो के दरवाजे वगैरह खोली, फ्रेश होके सीधे आ गई थी कपड़े सुखाने डालने के लिए, क्योंकि रात में ड्रायर कर दी थी मैं। बारिश का मौसम है ना, तो जब भी धूप दिखता है तो बस कपड़े लेके भागती हूँ मैं। और मुझे ये था कि 11 बजे जाना है ये लोग को, तो मैं 7 बजे सो के उठी थी। यहाँ लगभग 7:30 हो रहे थे। मेरी हाउस हेल्पर भी नीचे आ गई थी, तो मेरी वो झाड़ू बर्तन कर लेंगी, उसके बाद किचन में मैं घुसूँगी। तो ऐसे ही चल रहा था। जब मैं कपड़े सुखा के नीचे आई तो पति देव जी सीधे से बोलते हैं कि अरे तुम लंच नहीं बना रही। और ये देखिए कपड़े कैसे गिर रहे हैं नीचे। मतलब और कपड़े तो टिक भी जा रहे थे, साड़ी फटाक से गिर जा रहे थे। 2 या 3 बार मैं ऐसे डाली और बार बार वो गिर ही जा रहा था। तो फिर मैं ऐसे ही उसको रख दी, बिल्कुल ऐसे ही भारी रहेगा करके तो नहीं गिरेगा। लास्ट में उसमें फिर पिन लगा दूँगी। और लास्ट में तो पिन भी मैं नीचे गई लेने के लिए ना, तो बेटे को ही बोली कि तुम जाओ डाल लगा के आना पिन, क्योंकि हस्बैंड जी सीधे बोल दिए तुम नाश्ता नहीं बना रही हो अभी। मैं आज तो लेट से जाओगे। बोलते हैं हाँ लेट से जाना था, पर फ़ोन आ गया है तो मुझे अभी निकलना है। मैं बोली ये तो गलत बात है भाई। तो बोलते हैं तो तुमको नाश्ता तो बना के रखना था। मैं बोली अच्छा, जब मुझे पता है 11 बजे इंसान जाएगा तो मैं 11 बजे के अकॉर्डिंग बनाऊँगी ना, सुबह से बना के क्यों रख दूँगी। खैर ये सब तो चलते ही रहता है, और हम हाउस वाइफ हैं तो मैनेज करना भी अच्छे से जानते हैं। बस फटाफट से मैंने उनके लिए फ्रूट्स कट की और ओट्स बना दी थी, जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं है खाना। और ये यहाँ पे मैं आप लोगों को ना छत का लुक दिखा रही हूँ। नीचे जो खेत है ना उसमें पानी भरा हुआ है। तो और देखो मौसम ना कितना खुला हुआ है ना आज। मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी। देखिएगा यहाँ पे मौसम बिल्कुल खुला हुआ था, धूप था, और कपड़े डाल के आई हूँ और उसके आधे 1 घंटे बाद फिर से बारिश होने लगा। कपड़े उठा के फिर से ले आई। मतलब ये इस तरह का चल ही रहा था। आज 3 से 4 बार बारिश हुआ है। तो लास्ट में तो फिर मैं बालकनी में ही कपड़े डाली। और यहाँ पे ना बर्ड्स लोग तैर रहे थे, उसमें कहना चाहिए ना, इनको बन मुर्गी कहते हैं।
यहाँ पे हल्की सी ग्रे कलर की रहती हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम देखी हूँ। यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वो लोकल मतलब जो खाते होंगे यहाँ के, तो वो लोग बताते हैं कि हम इसको खाते हैं, मतलब बन मुर्गी बोलते हैं। तो यहाँ पे बस आ गई और इतना सब कुछ देखने के बाद जब आई तब ये सब बातें हुई। फिर मैं फटाफट से एक तरफ ओट्स चढ़ा दी थी और इधर पपीता और नाशपाती वगैरह कट करी। तो हस्बैंड जी को बल्कि था भी कि अरे मैं ओट्स नहीं खाऊंगा, मेरी आपकी गलती है। फिर साथ में मिक्सचर भी दे दी थी थोड़ा सा, और मैं उनको बोली कि खा लेना वापस, अगर नहीं खाओगी तो वापस ले आना, ऐसा बोली। तब जाके लेके गए, देखते हैं खाते हैं या वापस लाते हैं। और वैसे टेंशन नहीं होता है, उनके यहाँ कैंटीन है, बट मैं नहीं चाहती कि वो बाहर का खाएं, इसलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ कई बार। तो वो तो चले गए और उनका पैक कर दी थी लंच बॉक्स वगैरह। फिर अब यहाँ बड़े वाले बेटे के लिए बना रही थी, क्योंकि वो भी बोला था 11 बजे से एग्ज़ाम है, तो मुझे लगा 10:30 बजे जाएगा, बट वो बोल रहा 10 बजे जाऊँगा। तो सारा काम, मतलब अब लेट से सो के उठे हैं तो पनिशमेंट तो मिलना ही है, सारा काम एक साथ आ गया था। और आज बालों में भी ऑयलिंग की हूँ, क्योंकि वेडनेसडे है ना, तो हेयर वॉश करूँगी तो मतलब बालों में तेल लगा ही लेती हूँ। तो यहाँ पे बना रही हूँ भिंडी का सब्जी, जो बेसन वाली बनाती हूँ। एक दो बार आप लोग के साथ मैं मतलब इसकी रेसिपी शेयर की हूँ शॉर्ट्स में। और बना रही हूँ साथ में वाइट सॉस पास्ता सिर्फ इन दोनों के लिए बनाऊँगी, क्योंकि ना तो मैं खाने वाली हूँ, ना ही हस्बैंड जी तो जा ही चुके हैं। वैसे भी उनको ये सब पसंद भी नहीं है उतना, और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि वो खाएं चाहे मैं खाऊँ। मैं तो बच्चों को भी नहीं देना चाहती, बट वही है ना, एक बार मैंने मंगा लिया था आधा किलो, तो थोड़ा सा बच गया था। तो बच्चों का रोज़ सुबह शाम राग लाते थे कि मम्मी पास्ता बना दो, पास्ता बना दो। तो फिर आज लेट हो रहा था, तो मैं सोची चलो यही काफ़ी इजी है। तो पहले पास्ता उबलने के लिए रख दी थी, इधर सब्जी काट ली थी, और जीरा और राई का तड़का देके और हींग डाल के मैं भिंडी भूनने के लिए एक तरफ रख दी थी और एक तरफ पास्ता बना रही थी। तो आज चीज़ डाल के बिल्कुल फुल चीज़ डाली थी, बहुत ही अच्छा आज का बना था। और यहाँ पे भिंडी के जो सब्जी बना रही हूँ ना भिंडी में, इसमें मैं डालने वाली हूँ पूरे बेसिक मसाले, और साथ में एक्स्ट्रा में डालती हूँ बेसन और अमचूर पाउडर। और बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला सब्जी, मतलब फटाफट से बन के रेडी भी होता है, और लंच बॉक्स के लिए ना सबसे अच्छी चीज़ है। और ब्रेकफास्ट में तो पास्ता बच्चों का फेवरेट, मतलब बच्चे बिना बोले खाना खाएंगे आज, और मांग मांग के खाएंगे, मतलब थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा खाएंगे। और यहाँ पे मैं बना ली थी और साथ में बच्चों को चिल्ला भी रही थी, क्योंकि छोटे वाले की आज छुट्टी है। तो ऐसा करते हैं ये लोग ना कि अगर छुट्टी है तो बड़े आराम से बैठ जाते हैं। अब वो तो बैठ रहा था, साथ में बड़ा वाला भी बैठ जा रहा था, कि मतलब कुछ बातें होती थी, दोनों बातें करने लग रहे थे, फिर मुझे चिल्लाना पड़ रहा था। तो आज मेरी हाउस हेल्पर बोल भी रही थी, इतना चिल्ला रहे हो। मैं वो घर पे है ना, इन लोग नहीं रहते हैं तो शांति से काम होता है, पर घर पे हैं तो उन लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोलना ही पड़ता है कि चलो नहा लो खा लो, ऐसा करके। और सच बताऊँ, आज मतलब सुबह लेट उठने का ना नतीजा ऐसा है कि मतलब मुझे अफसोस हो रहा था। और देखो साइड में खिड़की में चींटों को देख के तो और दिमाग ख़राब हो जा रहा है, कितना भी सफाई कर रही हूँ अभी परेशान हो जा रही हूँ बिल्कुल चींटे लोग को देख देख के। आज बहुत ज़्यादा, मतलब मैं 2-3 दिन से परेशान हूँ। और फिर मेरी बाई भी बताई कि कोई स्प्रे आता है जिससे कि आप मार दोगे ना तो वो मर जाएंगे। बोली ये तो कोई सही उपाय है नहीं, वो आते रहेंगे और मैं स्प्रे करते रहूँगी और मरते रहेंगे, फिर उठा के साफ़ करो निकालो, तो पाप तो अलग सिर पे चढ़ेगा। तो कुछ ऐसा उपाय है ना जिससे वो आए ही ना। तो यार अगर तुम लोगों के पास कुछ भी आइडिया होगा ना दोस्तों, तो ज़रूर मुझे शेयर कर देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे बन गया है मेरा पास्ता, और सब्ज़ी जो है भिंडी की वो धीमे आंच पे पकते रहेगी, तब तक मैं समेट लूँगी सारा कुछ। और बेसन मैदा जो है ना, मैं उनको अभी डब्बे में नहीं रख रही हूँ, क्योंकि डिब्बे में रखने से ना वो नमी की वजह से चिपक जा रहे हैं डिब्बों में ऐसा। तो मैं बस पन्नी में ही रबड़ लगा के पैकेट में ही रख दे रही हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छे से रह रहे हैं बारिश के मौसम में। और 1 या 1.5 हफ्ते से मुश्किल से बारिश हो रही है, पर नमी तो इतनी ज़्यादा आ जाती है कि क्या बताएं। 1-2 दिन खैर बारिश है तो नमी तो रहेगी कहीं भी। और इसके बाद मैं पास्ता आप लोग को दिखाती हूँ कैसा बना है। और यहाँ पे छोटा वाला जब घर में रहे ना तो काम ना बढ़ाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब एक तो वैसे ही घर में सारा काम बिखरा पड़ा है, मतलब पोछा लग गया मगर बिस्तर मैं अभी तक क्लियर नहीं की हूँ। निकला मैं निकाल दूँ, दिखा मैं निकाल दूँ। दिखा दोनों की लाइट चालू कर ले। लाइट चालू करूँ? घड़ा का निकल गया, निकला।
दिखा, हाथ में रखा है क्या? गड़ा मत लेना हाथ में भी, जहाँ हाथ झाड़ ले वहाँ बेसिन में। ये घर में रहता है ना तो ऐसी शैतानियाँ करता है, और कहीं से पैर में कांटा उसको गड़ गया था तो वही फिर बिल्कुल पहले तो रोने लगा था, फिर उसके बाद सब मिलके निकाले हैं। नहीं, सादा पराठा भिंडी का भुजिया बना दी हूँ, बेसन भिंडी जो बनाती हूँ ना सब्जी टाइप। तो ब्रेकफास्ट भी हो गया था रेडी, ये लोग का फेवरेट। और भिंडी तो बच्चों की फेवरेट होती ही है, बच्चों की क्या बड़ों की भी होती है। तो यहाँ पे बस पराठा भुजिया और मीठे में छुंदा दे दी हूँ, क्योंकि मेरे घर ना खाने में छुंदा बोल रही हूँ, खाने में मीठा ज़रूर ढूंढते हैं सब कोई, तो इसलिए थोड़ा सा मैं दे दी हूँ। और ये अपना खा लेगा लंच बॉक्स। और यहाँ पर देखो टाइम हो गया है 10:30 है ना। तो काम बहुत ज़्यादा अभी भी सामने मेरे पड़ा है, तो इसलिए मैं पहले बनाऊँगी कॉफ़ी अपने लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे ही काम निपटा के नहाने का सोचूंगी तो सोचते रह जाऊंगी। तो इसलिए सबसे पहले कॉफ़ी बनाऊंगी। और कॉफ़ी भी ना आज मैं 3 पैकेट, पाउच जो होता है ना उसको 3 पैकेट डालने वाली हूँ, क्योंकि एकदम कड़क कॉफ़ी पीने का मन है। बहुत दिन हो गए, मतलब जब भी बना रही हूँ ना 1 पैकेट से तो बहुत ही फीकी सी बन रही है। तो इसलिए आज ढेर सारा कॉफ़ी बना रही हूँ, बड़े वाले मग में 1 कप, और उसमें 3 पैकेट कॉफ़ी और थोड़ा सा शक्कर डालूँगी। तो चलिए कॉफ़ी का मज़ा ले लेती हूँ, उसके बाद बाकी का काम करूँगी। कभी कभी रिलैक्स होना ना अच्छा लगता है अगर सुबह की भाग दौड़ रहती है तो यहाँ पे कॉफ़ी पीने के बाद आ गई थी बड़े बेटे को छोड़ने। और ये देखो आज ना मेरी हाउस हेल्पर बहुत ही अच्छे से साफ़ किए हैं पोर्स, मतलब काम इनका अच्छा लग रहा है मुझे। तो देखो परमानेंट अगर रह जाए तो, क्योंकि हम तो भगाते नहीं हैं, बाई पहले भग जाती है। होता क्या है ना, मेरे घर जो भी हाउस हेल्पर आती है ना उनका भाग्य चमक जाता है। मतलब वो ना आती हैं, जैसे अभी जो इससे पहले थी ना उनके हस्बैंड 5 साल से उनको नहीं लेके गए थे, और यहाँ आई हैं तो 1 महीने ही काम की और उनके हस्बैंड का फ़ोन आने लगा बीच में, और वो लोग का रिश्ता वापस से फिर से बन गया। तो भगवान ऐसे ही सबके रिश्ते बना के रखे, ये तो अच्छी बात है। मतलब मेरे घर जो भी बाई आती है ना उनका भला हो जाता है। तो उनकी मम्मी बोली फिर कि मैं कर दूँगी काम, तो मुझे लग रहा था कि शायद नहीं कर पाएंगी, काफ़ी एजेड हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, मतलब अपनी बेटी से भी ज़्यादा अच्छा काम कर रही। तो यहाँ पे आयुष हो गया है रेडी और इसको भेजूंगी। तो बस आज का वीडियो यहीं पे रोकूंगी दोस्तों, बहुत ही भागम भाग हो गई। और देखो मौसम इतना खुला है ना, अभी कुछ देर बाद फिर से झमाझम बारिश हो जाएगी। मतलब आज बिल्कुल बारिश से हम लोग परेशान हो जा रहे हैं, धूप निकल रही है बारिश निकल रही। तो फिलहाल वीडियो में अगर आपको कुछ भी पसंद आया होगा ना तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे अगर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, अगर पहली बार आप आए हो ना सब्सक्राइब करोगे तो जो बेल आइकन होता है ना उसको प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ ना आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और वीडियो आप लोग मेरे कहाँ से देखते हो मुझे कहना चाहिए, मतलब कौन सी सिटी से देखते हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना, मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे कौन कहाँ से देखता है। वैसे मुझे पता है मुझे ज़्यादा लोग मेरे पहचान वाले ही देखते हैं, क्योंकि कई बार मेरे व्हाट्सएप पे और कॉल भी आते हैं। तो ये देखो ये जो दोनों पौधे थे ना तुलसी जी और सम्मी जी, इनको मैंने अलग कर दिया है, ये अब लग गए हैं बारिश में। और देखो अभी कैसा कड़ा धूप है, कुछ देर बाद बदली हो जाएगा। तो चलो दोस्तों बाय बाय।